देखिए बच्चों, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको शेषफल प्रमेय अथवा गुणनखंड प्रमेय पढ़ाएंगे। देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें आपको विषमघाती समीकरण मिलते हैं और उनके गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। तो अगर उनके गुणनखंड पॉसिबल नहीं है तो उनके गुणनखंड करने के लिए शेषफल प्रमेय अथवा गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आइए होता क्या है। अगर मेरे को एक इक्वेशन या एक क्या दिया है, पॉलिनोमियल बहुपद दिया है x³ माइनस 7x माइनस 6। गौर से देखिए, विषमघाती है और इसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, यानी गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति में हम लोग शेषफल प्रमेय अथवा गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अब आप कहेंगे सर, शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय से कैसे गुणनखंड करेंगे? तो अगर x³ का कोई गुणांक नहीं है तो, फिर से, अगर x³ का कोई भी गुणांक नहीं है तो अचर पद को देखेंगे कि किस किस चीज से विभाजित हो सकता है। तो चूंकि क्या बेटा, अचर पद क्षय के गुणनखंड यानी किससे किससे कट सकता है, तो 6 किससे कटता है? 1 से कट सकता है। 2 से भी क्या हो सकता है? कट सकता है। और 3 से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। तो 6 की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 2 से विभाजित तो ऑटोमेटिक 6 से क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर वो 3 से डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड होगा, इसलिए आपको 6 लेने की आवश्यकता नहीं। तो फिर से, जो भी क्या है, कांस्टेंट पद है, जो भी अचर पद है, जो भी अचर राशि है, उसको देखिए वो किस किस से डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो सकता है। 1 से तो दुनिया के हर नंबर डिवाइड होती है। 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसी प्रकार 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब हमारे पास 1 2 3 ये 6 के गुणनखंड मिल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? इसलिए बहुपद में क्या बेटा, x माइनस 1 जो गुणनखंड है, एक है तो -1 एक बार x प्लस 1, एक बार x माइनस 2 और एक बार x प्लस 2। इसी प्रकार एक बार x माइनस 3, x प्लस 3 का परीक्षण करने पर। अब आप समझिए, फिर से क्या करते हैं, जो भी आपको गुणनखंड मिले, जैसे एक गुणनखंड मिला है तो x माइनस 1 x प्लस 1, 2 गुणनखंड मिला है x माइनस 2 x प्लस 2, 3 गुणनखंड मिला है x माइनस 3 x प्लस 3 का परीक्षण करेंगे। अब हम इनको बहुपद में रखेंगे, जिनको रखने पर शेषफल 0 आ जाए वो मेरा गुणनखंड हो जाएगा। और याद रखना, इनमें से केवल एक ही गुणनखंड प्राप्त करना है, दूसरा नहीं। तो क्रम से करते चले जाइए, केवल एक गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए। इसलिए बहुपद में x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रखने पर, जैसे आप 1 रखेंगे, शेषफल प्राप्त कर लीजिए। इसलिए क्या बेटा, शेषफल बताइए क्या है बेटा, x³ माइनस का 7x माइनस का 6। अब इसमें क्या करिए, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए। अगर ये शेषफल 0 आ जाए तो ये गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। और अगर गुणनखंड नहीं है तो फिर अगले को चेक करिए, ये भी नहीं है तो अगले को चेक करिए, ये भी नहीं है तो अगले को चेक करिए, ये भी नहीं है अगले को चेक करिए, और ये भी नहीं है तो इसको चेक करिए। इनमें से कम एक गुणनखंड आपको चाहिए। तो बताइए, रखते हैं x बराबर 1। तो गौर से देखिए, 1 का क्यूब x की जगह 1, तो 1 का क्यूब 1, माइनस का 7 और माइनस का 6। आप देखेंगे 7 में 6, 7 6 13, 13 में 1 है माइनस 12। तो चूंकि क्या बेटा, शेषफल क्या नहीं है, 0 नहीं है, -12 रहा है, 0 नहीं है। इसलिए कौन, x माइनस 1, ये वाला x माइनस 1 बहुपद का
गुणनखंड, बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। अब जब ये वाला कंफर्म हो गए कि ये गुणनखंड नहीं हुआ, तो अब हम किसको चेक करेंगे? x+1 को। इसी क्रम में हम तब तक चेक करेंगे जब तक हमें एक गुणनखंड प्राप्त नहीं हो जाता। मुझे केवल एक गुणनखंड की आवश्यकता होती है, एक गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अब हम लोग कौन सा चेक करेंगे क्रम से? x+1 बराबर 0। तो फिर से पुनः किसमें बेटा? बहुपद में। क्या बच्चों? x-1 को चेक कर लिए, अब x+1 को चेक करेंगे। x+1 बराबर 0, x बराबर -1 रखने पर फिर से क्या प्राप्त करेंगे? शेषफल। शेषफल में क्या उठा लेंगे? बहुपद आपका कितना है? x³ माइनस का 7x माइनस का 6। अब आपको क्या करना है? x बराबर -1 रख देना है। x की जगह -1 का क्यूब -1। गौर से देखें, -1 की घाते विषम नंबर है, -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए -6 -1 -7 +7 कट कर 0। अब शेषफल आपका 0 आ गया, इसका मतलब गुणनखंड हो गया। इसलिए x+1 बहुपद का क्या बेटा? एक गुणनखंड होगा। अब इसका मतलब हमारा एक गुणनखंड हमको x+1 प्राप्त हो गया। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए पूरा प्रक्रिया। सबसे पहले x³ -6x -7x -6 दिया है। इस अचर पद के गुणनखंड देख लीजिए। गुणनखंड करने का मतलब अचर पद किससे किससे डिवाइड होता है? तो दुनिया का हर पद 1 से तो डिवाइड होता है, 6 2 से भी कट रहा है, 6 3 से भी कट रहा है। तो अब आप क्या करिए? x में पूरे बहुपद में x 1 बार 1 का, तो x-1 x+1 2 के लिए, x-2 x+2 3 के लिए, x-3 x+3 रख कर देख लीजिए। और जिनके लिए 0 आ जाए वो गुणनखंड है, जिनके लिए 0 नहीं आए वो गुणनखंड नहीं है। तो हमारा x+1 एक गुणनखंड मिल गया है। अब एक गुणनखंड मिल गया, अब दूसरे गुणनखंड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इस गुणनखंड का इस बहुपद में भाग दे देते हैं, तो दूसरे गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। फिर से एक गुणनखंड मिल गया, बाकी के शेष गुणनखंड प्राप्त करने के लिए ये जो गुणनखंड मिला इसका भाग इस बहुपद में दे देते हैं। अगर पूरा पूरा चला जाए, ठीक, तो वो दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा और बाकी भाग देकर दूसरे गुणनखंड प्राप्त कर लूंगा। तो कॉपी कर लीजिए। देखिए तो अब आगे देखते हैं। आपको x+1 एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब बाकी गुणनखंड प्राप्त करने के लिए वो जो गुणनखंड x+1 मिला है उसका इसमें भाग दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बाद? इसलिए अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड का मतलब जो बाकी बचे। तो पहला गुणनखंड क्या मिला था? x+1, उसका भाग दे देंगे इसमें। तो क्या लिखा है? x³ -7x -6। अब भाग दे देते हैं। भाग कैसे देते हैं? इधर के सबसे बड़ी घात में इधर का सबसे बड़ी घात का भाग देंगे। तो जब x का भाग देंगे तो x² बार जाएगा, तो यहां पर लिख लेंगे x²। x² का x में तो x³ x² का 1 में तो x², घटा दिया, माइनस माइनस, और ये आपका क्या हो गया? कैंसल आउट। क्या बचा? -x² -7x -6। अब कैसे भाग देंगे? इधर के सबसे बड़ी घात क्या है? -x², इधर के सबसे बड़ी घात क्या है? x। भाग देंगे
माइनस एक्स बार आ जाएगा, तो माइनस एक्स का एक्स में किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का एक में किया माइनस एक्स, घटा दिया, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का कट गया, 7x में 1x, तो माइनस के 6x, इसको उतारा ले लिया। अब सबसे बड़ी घात का पद माइनस के 6x, इधर सबसे बड़ी घात का पद x, कितनी बार गया -6, तो यहाँ -6 कर लिया, -6 का x में -6x, -6 का 1 में -6, घटाया, प्लस कट कर 0 आ गया, इसलिए अन्य गुणनखंड क्या मिले, तो आप देखें, इसलिए आपके अन्य गुणनखंड क्या मिले, अन्य गुणनखंड क्या मिले बेटा, आपके एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6। आप चाहें तो इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं। अब देखिए, इसके हो जाएंगे 6 के ऐसे गुणनखंड के 1 आ जाए तो 3 दूना 6, अब 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसके गुणनखंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बीच में माइनस 1 कैसे आ रहा, 3 में 2 घटाने पर, आइए एक्स स्क्वायर गुणा किया 3x माइनस +2 -6, गौर से देखें x कॉमन हो रहा, जैसे x कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे 3, 2 कॉमन होगा x -3, x -3 हो गया, क्या बचा यहाँ पर x, यहाँ पर 2, तो अन्य गुणनखंड मिल गए बेटा। तो इसलिए आपका पूरा गुणनखंड क्या हो गया, x³ -7x -6, x³ -7x -6 बराबर पहला गुणनखंड क्या था, x+1, जो पहला गुणनखंड मिला, और अन्य गुणनखंड ये आ गए x -3 x धन 2, और यही आंसर हो जाएगा। फिर से एक गुणनखंड आपको x+1 मिल चुका है, अगर मैं x+1 का भाग इस बहुपद में दे दूं तो मुझे दूसरे गुणनखंड मिल जाएंगे। दूसरा गुणनखंड x² -x -6, अगर इसके गुणनखंड हो रहे हैं तो कर लिया करिए, नहीं हो रहे तो उसी तरह कर दिया, नोट कर दिया। तो गुणनखंड हो रहे थे कर लिया, तो सारे गुणनखंड क्या हो गए, इसका मान पहला गुणनखंड x+1, फिर जो बाकी गुणनखंड मिले हों उनको रख लिया, और आपको सभी गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। तो कॉपी कर लीजिए पूरा। देखिए बेटा, अगला एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। क्लियर आ रहा है कि धुंधला आ रहा है? आ रहा है ना क्लियर। देखिए अगला जो गुणनखंड है 12x³ + 16x² -5x -3, इसके भी गुणनखंड नहीं हो रहे, तो इसको भी हम लोग कहां से करेंगे, शेषफल प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय से करेंगे। तो फिर से जरा गौर से देखिए, इस पर अब अचर पद भी है और x³ का गुणांक भी है, तो दोनों के गुणनखंड कर लेंगे, दोनों के गुणनखंड। तो बताइए अचर पद के गुणनखंड क्या है, अचर पद 3 के क्या बेटा गुणनखंड, अचर पद 3 के गुणनखंड, तो 1 और 3, अचर पद के गुणनखंड क्या हो गए, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, और x³ के गुणांक क्या है बेटा, x³ का गुणांक 12 के गुणनखंड। देखिए बेटा पिछले सवाल में x³ का गुणांक नहीं था,
तो क्या बेटा सिर्फ हमने अचर पद के गुणनखंड किए थे। अब यहाँ पर एक्स क्यूब का भी गुणांक है तो उसके भी गुणनखंड करेंगे। तो 12 1 से कटता है, 12 2 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है, बाकी 4 लेने की आवश्यकता नहीं, 4 से भी कटता है क्योंकि 2 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटता है, लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि अगर 3 से कट रहा है तो 6 से भी, और इसी प्रकार 12 से भी कटेगा तो 2 3 से कट रहा है इसलिए 12 से। तो सिर्फ 1 2 3 को हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। इसलिए बहुपद में सबसे पहले तो केवल अचर पदों को चेक करते हैं। x प्लस 1 1 और x माइनस 1, फिर x प्लस 3 x माइनस 3, और इनके अलावा यही नहीं कि यही पर चेक करते हैं, x प्लस 1 भी चेक करेंगे, x माइनस 1 भी चेक करेंगे, x प्लस 3 भी चेक करेंगे, x माइनस 3, और केवल इतना नहीं, अब आगे देखिए बेटा, एक वाला हो चुका है, एक देखो x के आगे एक एक हो चुका है, अब 2 रख के देखेंगे x में, तो बताओ यहां पर x की जगह 2x माइनस 1 को चेक करेंगे, इसी प्रकार 2x प्लस 1 को चेक करेंगे, इसी प्रकार 2x माइनस 3 को चेक करेंगे, इसी प्रकार 2x प्लस 3 को चेक करेंगे। अभी फिर x में 3x माइनस 1 को चेक करेंगे, 3x प्लस 1 को चेक करेंगे, 3x प्लस 3 को भी चेक करना चाहिए लेकिन नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 3x प्लस 3 वास्तव में अगर 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 ही है जो कि हो चुका है, इसका मतलब इसको चेक नहीं करेंगे। इतनी चीजें आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, और इनमें से जिस पर भी शेषफल 0 आ जाए वो एक गुणनखंड हो जाएगा और दूसरा गुणनखंड करने के लिए भाग दे देंगे। फिर से देखिए अचर पद के गुणांक 1 और 3 थे तो x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 3 x माइनस 3, इनको चेक कर लिया। x क्यूब के गुणांक 1 2 3 थे, आप कह सकते सर एक लीजिए x का, तो एक तो ऑलरेडी होता ही होता है, एक तो हाई है तो एक वाला चेक हो गया, 2 वाला तो 2x x की जगह 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, बेटा फिर से 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, फिर बेटा 3x माइनस 1, 3x प्लस 1, और बेटा 3x प्लस 3 नहीं करेंगे क्योंकि गौर से देखो 3x प्लस 3 तो वास्तव में वही x प्लस 1 है जो कि हो चुका है, 3x माइनस 3 तो वास्तव में x माइनस 1 है जो हो चुका है। इतनी चीजों का परीक्षण हम कर लेंगे। एक बार फिर से जरा गौर से देखिए, अचर पद के 1 और 3 है तो x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 3 x माइनस 3। अब x क्यूब के भी गुणांक इनको भी लेना है और x क्यूब के गुणांकों को x के गुणे में देना, तो 1 लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 1 तो सबके गुणे में होता है। 2 से लेंगे तो 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, फिर बेटा 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, 3x माइनस 1, 3x और प्लस 1, और 3x 3 वाला लेंगे नहीं क्योंकि वो एक ही चीज है बेटा। अब इनको रख के चेक करेंगे, जिनमें की शेषफल 0 आ जाए वो गुणनखंड होगा, जिनमें शेषफल 0 नहीं आए वो गुणनखंड नहीं होगा। तो अब रख के देखना x प्लस 1 बेटा, इसलिए बहुपद में क्या बेटा x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 1 रखने पर, फिर से x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 रखने पर शेषफल, तो बताइए क्या है शेषफल, क्या है बेटा आपका 12x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो 12 माइनस 1 का क्यूब 16 माइनस 1 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो बताओ माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, और यहां पर प्लस माइनस 3, तो 16 5 21, 12 3 15, कुल मिलाकर 6 जो 0 नहीं है, इसलिए x प्लस 1
किसका बेटा, बहुपद का गुणनखंड एक गुणनखंड नहीं होगा। वाई, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। हमने x+1 को चेक करके देख लिया, x+1 गुणनखंड नहीं है। किसको चेक करके देखेंगे, x-1, यह भी गुणनखंड नहीं होगा, चाहे चेक कर लीजिए। तो अब क्या रखेंगे बेटा, फिर से देखें। अब मैं x-1 रख के देखूंगा तो बहुपद में क्या बेटा, आइए देखिए बच्चों, इसको रख के देखते हैं। तो बताओ बहुपद में x-1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रखने पर तो 12 है, x की जगह 1, 16 x की जगह 1 -3, यहां 12 16 -5 28 हो गए, -8 20, जो कि 0 नहीं है, इसलिए x-1 भी बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। हमने इसको भी चेक कर लिया, यह भी गुणनखंड नहीं आया। अब x+3 को चेक करके देखेंगे। तो चलिए x+3 को चेक करके देखते हैं। तो x+3 को चेक करेंगे तो x बराबर -3। आइए चेक करते हैं, देखिए कितना आता है। तो x+3 बराबर 0, तो x बराबर -3 रखने पर रख दिया 12 -3 का क्यूब प्लस 16 -3 का स्क्वायर -3 तो 12 है, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, वो भी काहे का, माइनस का, -3 का स्क्वायर 9, तो 16 गुणे 9 और 5 3 15 -3। क्लियर बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 7 84 और 12 दूनी 24 और 24 8 32 324 और 16 9 144 प्लस 15 -3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 नहीं है, इसलिए x+3 भी बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जोड़ेंगे तो माइनस के 327 और प्लस के 159, 5 4 9 4 1 5। अब -327 159 0 नहीं आएगा, तो x+3 भी बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब x-3 चेक करके देखेंगे तो फिर क्या बेटा, x- इसी प्रकार क्रम से करते चले जाएंगे और केवल एक गुणनखंड प्राप्त करेंगे। x-3 बराबर 0, x बराबर 3 रखने पर जैसे आप x बराबर 3 रखेंगे यह भी गुणनखंड नहीं होगा। x की जगह 3, क्या बेटा 3 का क्यूब 16, 3 का स्क्वायर 3 -3, फिर से 12 27 16 9 -15 -3, फिर से जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए x-3 भी बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। कैलकुलेट करेंगे 0 नहीं है, क्योंकि प्लस का बहुत बड़ा माइनस का छोटा, कुल मिलाकर 0 नहीं आ रहा, इसलिए x-3 भी बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए आगे चेक करते हैं, यह भी हो गया। अब 2x-1 को चेक करते हैं। इस प्रकार पूरा क्रम से चेक करेंगे आप, और जहां एक गुणनखंड मिल जाए तो फिर उसका भाग दे देंगे और अन्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखिए 2x-1 को चेक करते हैं। 2x-1 बराबर 0, यानी 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 रखने पर, तो 1/2 रखने पर, चलिए 1/2 रखते हैं तो क्या है 12 है, 1/2 का क्यूब है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/2, तो बताइए 12 है, 1 1 2 का क्यूब 8, 16 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 5/2 -3, 4 से काटा 4 3 12, 4 दूनी 8,
4 से काटा, 4 चौको 16, 5/2 -3। गौर से देखिए क्या आया बच्चों, जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर कितना है 3/2 है, माइनस के 5/2 है, 4 में 3 चला गया तो धन 1 है। अब क्या ले लेंगे लासा, 2 से 2 कटा 3, 2 से 2 कटा 5, 1 दूना 2 2, 3 2 5 -5 कुल मिलाकर 0। जब 0 आ गया तो इसका मतलब 2x - 1 एक गुणनखंड होगा, और जब 2x - 1 एक गुणनखंड होगा, शेष गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका आप बहुपद में भाग दे देंगे। तो जरा देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखें। तो क्या बच्चों 0 आ गया, इसलिए कौन बेटा 2x - 1 किसका बेटा, बहुपद का क्या बेटा, एक गुणनखंड होगा। और जब एक गुणनखंड होगा तो आप अन्य गुणनखंड निकालेंगे। अन्य गुणनखंड कैसे प्राप्त होते हैं, इस गुणनखंड का जो मिला आपको 2x - 1, इस गुणनखंड का इस बहुपद में क्या दे देंगे, भाग, तो आपको अन्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए अन्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, 2x - 1 का भाग बहुपद में आप दे देंगे 16x², 5x - 3। तो अन्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएंगे। कैसे अन्य गुणनखंड प्राप्त होंगे, जरा देखते हैं ध्यान से बच्चों। इधर का देखिए सबसे बड़ी घात का पद क्या है, 12x3, और इधर का सबसे बड़ी घात का पद 2x। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, x का भाग दिया x²। याद रखना भाग देने के लिए क्या करते हैं, इधर के सबसे बड़ी घात में इधर का सबसे बड़ी घात का भाग दे देते हैं। तो 6x² बार गया, अब इसका गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 x² x³ 6x² का 1 में 6x² घटाया, माइनस प्लस कट गया, और 16 6 कितना हो गया 22x² -5x -3। अब इधर का सबसे बड़ी घात का पद क्या है 22x², इधर का सबसे बड़ी घात का पद क्या है 2x, भाग दिया 11 और x, तो यहां पर 11x, 11 का 2 में 11 दूनी 22, x का x में x², 11 का 1 में 11x माइनस प्लस कट गया। बताइए 11 में से 5 चले गए, तो 11 में से 5 चले गए तो 6x - 3। अब सबसे बड़ी घात का पद क्या है 6x, इधर सबसे बड़ी घात का पद क्या है 2x, x से x 2 3 6 प्लस 3, तो बताइए 3 दूना 6x और 3 1 कम 3 घटाया, तो बताइए ये क्या हो गया, माइनस का प्लस का ये कट कर 0। तो अन्य गुणनखंड हमको मिल गए। आइए तो इसलिए अन्य गुणनखंड क्या मिल गए, जरा ध्यान से देखिए। अन्य गुणनखंड क्या मिल गए आपको, अन्य गुणनखंड 6x² प्लस के 11 और क्या बेटा x प्लस 3। अब आप चाहें तो इसके भी गुणनखंड अगर हो सकते हैं तो कर लीजिए, और नहीं हो सकते तो आप बस ये वाला गुणनखंड और वो गुणनखंड उठाकर गुणे में रख लीजिए। लेकिन इसके गुणनखंड हो रहे हैं, 6 18 के की 11 आ जाए तो 9 दूनी 18, 9 धन 2 11 आ जाएंगे। तो गौर से देखिए अन्य गुणनखंड 6x², 11 कैसे आ रहा, 9 में 2 जोड़ने पर आइए 6x² अंदर 9x अंदर 2x, ये द्विघात की तरह हल करते हैं, द्विघात समीकरण जैसे हल करते हैं। 6 18 के गुणनखंड 11 आ जाए, 9 दूनी 18, 9 2 11 गुणनखंड कर लिए। बताइए 3x, तो 3 दूना 6, 3 तिका 9, 2 कुछ नहीं कॉमन उड़ा, जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन, तो 2x प्लस 3। गौर से देखिए 2x प्लस 3 कॉमन हो रहा है, जैसे 2x प्लस 3 ले लिया तो क्या आया 3x प्लस 1। इसलिए सारे गुणनखंड मिल चुके हैं। बताइए आपका बहुपद क्या था
12x³ प्लस 16x² माइनस 5x माइनस 3 की जो वैल्यू मिलेगी, यानी जो गुणनखंड मिलेंगे, तो पहला गुणनखंड कौन सा था 2x माइनस 1, और शेष गुणनखंड कौन कौन आए 2x प्लस 3 आया, और क्या आया 3x प्लस 1 आया। और इस प्रकार आप शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करना सीख चुके हैं। अब आप अगर घर में अच्छे से प्रयास करेंगे, इन सवालों को थोड़ा सा वीडियो को एक दो बार पॉज करके देखेंगे, तो आज के बाद कभी भी शेषफल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक न्यूमेरिकल देता हूं जिसे आप घर से क्या करके आएंगे, लगाएंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल देता हूं जिसे घर से लगाएंगे आप। देखिए बच्चों, ये आपके लिए वर्क है। मैंने आपको हर टाइप के शेषफल प्रमेय करा दिए। अब इसको आपको घर से करके लाना है। x घर से करके प्रैक्टिस करना है अपने घर में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसके गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय से गुणनखंड प्राप्त कीजिए। अच्छे से एक दो बार वीडियो को देखिए, अपनी नोट्स मेंटेन कर लीजिए।